चैत्र के महीने की नवरात्रे में देवी की जोत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, सभी विधान है। जिसके यहाँ लक्ष्मी घर में आती है, तो ये मत सोचना मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के मंदिर में लाल पुष्प दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है। ये नीम की बंदरवाल, ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रे जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन, दशमी के दिन लगती है। दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है, शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर, क्या यही है? घट स्थापना कर दो। 9वीं तिथि तक, दूज के दिन की रात्रि, तीज के दिन की, 9वें दिन की रात, आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। जोत का विधान है, नवरात्रे में देवी की जोत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। जोत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है, तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है, उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर जोत जो जलाई जाती है, वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो जोत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर जोत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो जोत का मुख रहता है, वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। यात्रे का जो भाव तत्व है, उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर जोत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है, पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माताजी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है। इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है, वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है, उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना, क्या मत करना, मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है, साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, चिंता ना करना, मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो मां। साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली
लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रि में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। महाराज, केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता और माता युग के निर्माता हैं ये चार, उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर कर किस तरह से व्यवहार कर रहा है। माता अपने बच्चे को क्या सिखा रही है, क्या सिखा? आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं? जरा हाथ उठाओ तो। देखा देखी में मत उठा देना री जी हो, क्योंकि देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। रख लो रख लो, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने के लिए प्रश्न आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसके पीछे जो भवानी के 9 रूपों में आती है, एक माँ चंद्रघंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्रघंटा। कब की कथा है ये? चंद्रघंटा माता की कथा वर्णन करती है कि माँ
का ये रूप कब प्रकट हुआ? कब? किस जगह पर प्रकट होता है मां चंद्रघंटा का ये रूप? ये उस समय की कथा है जिस समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, शादी हो रही। शिव जी दूल्हा बने हैं, मां पार्वती जी दुल्हन बनी है। भगवान ओघड़दानी दूल्हा बनकर चले और पार्वती जी दुल्हन। खूब सारे भगवान शिव जी को श्रृंगार करने वाले ढेरों आए। इंद्रदेव ने कहा ऐसा श्रृंगार करो, इंद्राणी बोलती है ऐसा करो, लक्ष्मी जी बोलती हैं ऐसा करो, नारायण बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्माणी बोलती है ऐसा करो। खूब सारे पार्लर वाले आए पर शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। इतना जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो वो गिरा रहे हैं, आप उनको बांसुरी रख रहे हो गिरा रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हो वो पहन नहीं रहे। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता है, कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता है, कभी नगबेसर पहनाते हो नगबेसर गिरा देता है। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अब की बार तुमने उठाया जम के चिपका दिया, तुम कितनी भी जम के चिपका दो वो थोड़ी देर बाद फिर गिर गया, फिर गिर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता। कभी कभी तो परेशान कर दे, कभी कभी श्रृंगार कर दे। क्यों? आपके अधीन नहीं, वो अपनी मर्जी से तैयार होते हैं और अपनी मर्जी से ही आनंद पाते हैं। अपनी मस्तक पर मलियागिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट लगाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। कभी पहन लेते हैं वस्त्र, कभी नहीं पहनते, कभी आभूषण पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, उनके ऊपर। अब बाबा को दूल्हा बनाना या शंकर भगवान को सजाना कोई सरल बात है? सरल है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। सब देवता हार गए, श्रृंगार नहीं कर पाए सब। और संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को इस कथा में से एक बात सीख लेना चाहिए। आप यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सावन के महीने में श्रृंगार कर रहे हैं, आप शिवरात्रि पे शंकर भगवान के मंदिर में श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर के लोगों में आपको सूचना दी कि मंदिर का श्रृंगार करना है, मंदिर में तैयारी करना है, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझना कि भोलेनाथ अपना श्रृंगार तुमसे करवा रहे। भोले बाबा आपसे श्रृंगार करवा रहे हैं।
भगवान शिव जी ने अपना श्रृंगार भगवान विष्णु से नहीं करवाया, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, गरुण वरुण नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, सावन के महीने में शंकर भगवान को सजा रहे हो, आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर जब नारायण जी से नहीं करवाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, तो तुम कितने शिव जी के प्रिय हो गए जो तुमसे भगवान श्रृंगार करवाए, तुमसे करवाए। और वो कितना मस्तक पर मलियागिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया। बाबा अगर आप सज रहे हो और हमसे सजवा रहे हो, तो ये तो हम पर आपकी करुणा, हम पर कृपा है। पर किसी किसी को अहंकार आ जाता है, मंदिर में तैयार करते करते किसी किसी को अभिमान आ जाता है, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो श्रृंगार नहीं होगा। कई कई माताएं नहीं कह देती, मैं मर गई ना उस दिन मालूम पड़ेगा, तुम मर जा। अभी देख लेते, ऐसे मरने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं चलेगी, मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे भाई, कई लोग कहते वो तो मैं हूं जो मंदिर में श्रृंगार कर देता हूं। सावन के महीने में मैंने कैसा श्रृंगार करा, शंकर जी को कैसा सजाया, मंदिर में रंगोली मैंने डाली, मंदिर में ये काम मैंने करा, वो तो मैं हूं जो श्रृंगार कर रहा हूं, मैंने करा। अरे भाई, भगवान नारायण से नहीं करवा पाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, इंद्र से नहीं करवाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देवांश प्रजापति में। क्या आप जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, क्यों मनाई जाती है 9 दिन, इसका असली रहस्य क्या है? आज हम जानेंगे नवरात्रि की पूरी कहानी। जय माता दी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना जाता है जो माँ दुर्गा को समर्पित होता है। 9 रूप होते हैं 9 दिनों के। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महिषासुर नाम का राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने देवताओं को हरा दिया और तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा की उत्पत्ति की। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस विजय को ही विजयदशमी या दशहरा भी कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ जो ठंड में नवरात्रि आती है उसी में दशहरा मनाया जाता है। चैत्र महीने की, पोष महीने की दोनों नवरात्रियों में दशमी तिथि भी आती है और दशहरा भी मनाया जाता है अलग अलग स्वरूप से। तो इस दिन 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन अलग अलग शक्ति की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसमें कलश स्थापित करते हैं, कुछ लोग ज्वारे बोते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और दीपक जलाया जाता है। पूरे 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है। वहाँ ज्योत बुझना नहीं चाहिए। नवरात्रि हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है और सच्चे मन से की गई शक्ति हर समस्या को दूर कर सकती है। अगर आप माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि में सच्चे मन से पूजा पाठ करें, देवी अर्चना करें, आराधना करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। यदि आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो नवरात्रि की शुरुआत में पहले दिवस पर हम घट स्थापना करते हैं। इसे सही मुहूर्त में करना अच्छा होता है, तो आप मुहूर्त देखकर ही करें जब भी घट स्थापना आप करते हैं। चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना शुभ मुहूर्त सुबह के समय होता है। सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय के बाद और अभिजीत मुहूर्त के आसपास। इस समय में कलश स्थापना करना सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है। घट स्थापना कभी भी राहु काल में नहीं करना चाहिए और रात के समय में भी नहीं करना चाहिए। सुबह स्नान करके अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं, जो बोएं, कलश स्थापित करें, फिर माँ दुर्गा का आह्वान करें। अगर गलत समय पर स्थापना की जाए तो पूजा का फल आपको नहीं मिलता है, इसलिए समय का ध्यान जरूर रखें, मुहूर्त का ध्यान आप जरूर रखें। अगर आप नवरात्रि का पूरा फल पाना चाहते हैं तो सही शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना और ना भूलें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, हमारे गुरुजी का कहना है कि जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण मात्र से हमें 1000 अश्वमेघों के फल की प्राप्ति होती है।
हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं नवरात्रि के हर दिन के वीडियो डाल रही हूँ अपने चैनल पे, आप उसे भी ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।